नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। आफ्ताब आमीन पुणेवाला ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की जिस तरह से हत्या की थी, उससे देश भर में सनसनी फैल गई। इसी तरह की हत्या देहरादून में भी हुई थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने देहरादून में अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या कर दी थी। उसने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शरीर के 70 टुकड़ों में काटने के लिए इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया था। निजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2017 में स्थानीय अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद गुलाटी वर्तमान में देहरादून जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे इस जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और साथ ही उन्हें अदालत में 15 लाख रुपए जमा करने का भी आदेश दिया गया था। इस हत्या में भी श्रद्धा पुणेवाला मामले से काफ़ी समानता है। 17 अक्टूबर 2010 की रात को पति पत्नी के बीच बहस हुई थी। इसके बाद 37 वर्षीय गुलाटी ने अनुपमा को देहरादून छावनी के प्रकाश नगर में उनके 2 कमरे के किराए के घर में मार डाला। 1999 में शादी करने के बाद यह कपल अमेरिका चला गया था, लेकिन 2008 में देहरादून लौटने के तुरंत बाद उसके रिश्ते में तनाव आने लगा। वे अक्सर लड़ते रहते थे। अनुपमा ने अपने पति को कोलकाता की एक महिला के साथ विवाहेतर संबंध रखने का आरोप लगाया। वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। दंपति ने फिर बहस शुरू हुई और गुलाटी ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद उसने अपने सिर दीवार पर मारा और बेहोश हो गई। उसके पति को डर हुआ कि वह जाग जाएगी और पुलिस में शिकायत दर्ज करा देगी। उसने उसका गला घोटने के लिए तकिए का इस्तेमाल करने से पहले उसके नाक और मुंह में रुई ठूंस दी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। फिर उसने बाजार से एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदी और अपनी पत्नी के शरीर के 70 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उसकी पत्नी की बॉडी के टुकड़े को अलग अलग पॉलीथीन में भरकर रख दिया और फिर उसे एक डीप फ्रीजर में रख दिया था। अपने अपराध का पर्दाफाश करने के लिए वह शहर के बाहरी इलाकों में एक एक पॉलीथीन की थैलियां फेंकता रहा। पुलिस ने जांच के दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर फेंके गए कुछ बैग को पुलिस ने बरामद कर लिया। उन्होंने करीब 2 महीने तक सामान्य स्थिति का ढोंग किया। यहाँ तक कि अपने 4 साल के जुड़वा बच्चों को भी ये बताया कि उनकी मां दिल्ली चली गई है, जब तक कि एक दिन अनुपमा के भाई सुजान कुमार प्रधान उनके घर नहीं आए। प्रधान को शक तब हुआ जब गुलाटी अपनी बहन के ठिकाने के बारे में उन्हें नहीं बता सके और उन्हें घर में घुसने से भी मना कर दिया। इसके बाद प्रधान ने छावनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बाद में गुलाटी के घर पर छापा मारा और डीप फ्रीजर में अनुपमा के सिर सहित शरीर के कटे हुए हिस्से बरामद कर लिए। अनुपमा के परिवार के वकील एस.के. मोहती ने सोमवार को टीओआई को बताया कि जेल में राजेश गुलाटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कुछ समय पहले उनकी सर्जरी हुई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिसे 21 सितंबर को 21 दिन के बाद बढ़ा दिया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी 2023 में होगी। अभी के लिए फिलहाल आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए W2S न्यूज़ एक भारत।